नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार सामाजिक चेतना की एक और नई मिसाल पेश करने जा रहा है। बिहार सरकार पहली बार शासकीय सेवाओं के लिए ट्रांसजेंडर्स की भर्ती कर रही है। सिपाही के लिए होने वाली नियुक्तियों में 56 हिजड़ा और ट्रांसजेंडर भी शामिल होंगे। ये संख्या देश भर में पुलिस बल में सबसे ज़्यादा बिहार में हो सकती है। बिहार की राजनीतिक चेतना सबसे ज़्यादा सरकारी सेवाओं में समाज की विविधता की मौजूदगी को लेकर सक्रिय दिखती है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ और अन्य की याचिका पर ट्रांसजेंडर्स को थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता देने का फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्र सरकार ने कई तरह की कार्यवाहियां की, लेकिन सरकारी सेवाओं में उनकी नियुक्तियों को लेकर कई तरह की बाधाएं आती हैं। इनमें सबसे ज़्यादा बाधा राज्य सरकार की पुलिस सेवाओं में ट्रांसजेंडर्स की भर्ती पर है। आपको बता दें कि राजस्थान पहला राज्य था जब 24 साल की गंगा कुमारी को पुलिस बल में शामिल किया गया। उन्हें 2 वर्ष तक कानूनी लड़ाई के बाद ये नियुक्ति 2017 में मिली थी। छत्तीसगढ़ में 2021 में 13 ट्रांसजेंडर्स की पुलिस बल में भर्ती की खबर है। मध्य प्रदेश की सरकार ने ट्रांसजेंडर को पिछड़ा वर्गों की सूची में तो शामिल कर लिया, लेकिन पिछड़े वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण में ट्रांसजेंडर्स की हिस्सेदारी और खास तौर से पुलिस बल में देखने को नहीं मिलती है। कर्नाटक में तो पुरुष ट्रांसजेंडर की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए गए। महाराष्ट्र सरकार ने तो उच्च न्यायालय के समक्ष ये तक कह दिया कि वो पुलिस बल में ट्रांसजेंडर्स की भर्ती के आदेश को रद्द कर दे। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार का कहना है कि पुलिस बल में थर्ड जेंडर की भर्ती व्यवहारिक नहीं है। महाराष्ट्र में निकिता मुखैदल ने 2022 में महाराष्ट्र में पुलिस बल के लिए आवेदन किया था। बिहार में सिपाही के 56 पदों पर होगी ट्रांसजेंडर्स की भर्ती। पुलिस बल में ट्रांसजेंडर की भर्ती के मामले में बिहार देश के स्तर पर सबसे आगे निकल रहा है। गृह विभाग का संकल्प संख्या 386 दिनांक 14/1/2021 एवं सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या 12,722 दिनांक 12/9/2014 के आलोक में बिहार राज्य के किन्नर, कोठी, हिजड़ा ट्रांसजेंडर को पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के क्रमांक 47 पर शामिल किया गया है। बिहार में कुल 21,391 सिपाही पद पर भर्ती करने का विज्ञापन राज्य सरकार ने जारी किया। इसमें कुल 56 पदों पर ट्रांसजेंडर की नियुक्ति करने का प्रावधान है। विज्ञापन में थर्ड जेंडर के लिए किन्नर, कोठी, हिजड़ा ट्रांसजेंडर यानी थर्ड जेंडर संबोधन का इस्तेमाल किया गया है। भारतीय समाज में इस समय थर्ड जेंडर को राजकाज में हिस्सेदार बनाने को लेकर बहुत कशमकश की स्थिति है। भारतीय समाज में यह वर्ग हाशिए पर रहा है। कई स्तरों पर सामाजिक उपेक्षाओं, अपमानों का शिकार रहा है। जिस तरह से स्त्रियों को मिथकों में देवी माना जाता है, इनके प्रति भी मिथकों में कथित सम्मान का प्रदर्शन जाहिर किया जाता है, लेकिन जिंदा समाज में उन्हें मनुष्य व नागरिक के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। यही कारण है कि थर्ड जेंडर के लिए भारतीय भाषाओं में वो शब्द तक नहीं सृजित किया जा सका जिससे दूसरे नागरिकों की तरह उन्हें भी सम्मानजनक तरीके से बुलाया जा सके। इसे लेकर रेशमा प्रसाद कहती हैं कि उत्साह तो है, लेकिन भर्ती की शर्तों पर नाराजगी भी है। बिहार में पुलिस सेवा में भर्ती को लेकर रेशमा कहती हैं कि उनका वर्ग इस भर्ती को लेकर उत्साहित है, लेकिन भर्ती की शर्तों को लेकर वो नाराज हैं। रेशमा इस वर्ग की नेता हैं। बिहार में इनका संगठन सामाजिक न्याय के संघर्षों का नया हिस्सेदार है। उन्होंने बताया कि बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार 40,987 थर्ड जेंडर हैं, लेकिन ये संख्या उस समाज के बीच जनगणना की है जब सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता देने का फैसला नहीं सुनाया था। हालांकि उनकी जनसंख्या कहीं ज़्यादा ही होगी। साथ ही उनके जो हालात हैं उससे विज्ञापन की शर्तें मेल नहीं खाती हैं। रेशमा ने ट्रांसजेंडर की भर्ती के लिए अलग से विज्ञापन जारी करने की मांग की है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी केंद्र सरकार को थर्ड जेंडर की भर्ती के लिए अलग से विज्ञापन जारी करने के बाबत जवाब मांगा है। क्या है भर्ती के मानदंड?
बिहार में किन्नर, कोथी, हिजड़ा और थर्ड जेंडर के उम्मीदवारों के लिए शारीरिक मानदंड और शारीरिक दक्षता महिला उम्मीदवारों के समान निश्चित किए गए हैं। शारीरिक परीक्षा मसलन दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंकना आदि के लिए आमंत्रित किए जाने से पहले उन्हें सभी आवेदकों की तरह इंटरमीडिएट की परीक्षा में पास होना है। आवेदन करने के बाद उन्हें हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, गणित, सामान्य ज्ञान के 100 अंकों के पत्र में कामयाबी के लिए कम से कम 30 अंक प्राप्त करने होंगे। रेशमा ने बताया कि उन्होंने अपने स्तर पर फिलहाल 23 आवेदन भरवाए हैं। पुलिस बल के लिए निर्धारित योग्यता के आधार पर थर्ड जेंडर के उम्मीदवारों की संख्या 56 पदों के लिए तो हो सकती है, बशर्ते विज्ञापन में दी गई तकनीकी शर्तों व थर्ड जेंडर की वास्तविकता को केंद्रीय चयन बोर्ड संवेदनशीलता से परखे। दूसरी तरफ विज्ञापन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ट्रांसजेंडर यानी थर्ड जेंडर को स्वतंत्र रूप से शामिल किया गया है। ट्रांसजेंडर्स अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में पिछड़ा वर्ग कोटि के सामान्य उम्मीदवार से भरा जाएगा। ऐसी शर्त पिछड़े वर्गों में महिलाओं के लिए आरक्षित पदों को लेकर भी रखी गई है। विज्ञापन के अनुसार योग्य महिला अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में शेष रिक्ति को उसी कोटि के योग्य पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोच रखते हैं, यह हमें कमेंट सेक्शन में जा करके ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल दर्श न्यूज़ को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।